दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए हार्ट अटैक देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी अनीक टून्स चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल चुकी थी। मिट्टी की खुशबू के साथ कुछ सड़ा गला सा। रवि अपने पुराने बाइक पर जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। वो एक छोटे कस्बे का स्कूल टीचर था जो रोज गांव के बच्चों को पढ़ाने जाता था। उस दिन बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी और रवि ने सोचा कि जल्दी निकल जाऊं वरना रास्ता खराब हो जाएगा। रास्ता सुनसान था। इक्का दुक्का पेड़ों के बीच से उसकी बाइक की लाइट ही एकमात्र चमक थी। बारिश तेज होने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा रास्ता पानी से भर गया। रवि ने रेनकोट पहना, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसका हेलमेट बार बार धुंधला हो रहा था। वो जब उस पुराने पुल तक पहुंचा जो नरका नदी पर बना था तो अचानक बाइक रुक गई। इंजन बार बार स्टार्ट करने पर भी नहीं हुआ। उसने नीचे उतरकर देखा, सब कुछ ठीक था, पर बाइक जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था, बस बारिश की बूंदें जमीन पर टकरा रही थी और नदी का बहाव बहुत तेज हो चुका था। वो डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। बस हल्की सी हंसी की आवाज़ आई, किसी औरत की, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर बाइक चालू करने की कोशिश की और इस बार इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। उसने राहत की सांस ली और तेजी से पुल पार करने लगा। लेकिन आधे पुल तक पहुंचा ही था कि उसकी बाइक अचानक अपने आप रुक गई, जैसे किसी ने हैंडल पकड़ लिया हो। उसने डरकर इधर उधर देखा और तभी बिजली चमकी। बिजली की रोशनी में उसे पुल के किनारे एक औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, लंबे बालों वाली। उसका चेहरा पानी में झुका हुआ था। रवि ने सोचा शायद कोई हादसे की शिकार महिला है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके पास गया। मैडम, आप ठीक हैं? उसने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे बिना पुतलियों के। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसान की नहीं थी, जैसे मौत खुद उसके होंठों पर बैठी हो। रवि के पैर जैसे ज़मीन में जड़ गए। वो पीछे हटने लगा। औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम भी वही रास्ता क्यों चुनते हो? हर बार कोई इसी पुल पर रुकता है। रवि कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वो औरत हवा में गायब हो गई। भयभीत रवि किसी तरह बाइक स्टार्ट कर भाग निकला। गांव पहुंचते ही वो सीधे अपने घर भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और कांपते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने चुपचाप उसकी बात सुनी और बोली, रवि, वो पुल अभिशप्त है। सालों पहले वहाँ एक औरत की लाश मिली थी। कोई नहीं जानता वो कौन थी, पर कहते हैं बारिश की रातों में उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। रवि सिहर गया। उस रात वो सो नहीं पाए। बारिश लगातार हो रही थी और छत पर गिरती हर बूंद उसे वही हौसी याद दिला रही थी। अगले दिन रवि ने स्कूल जाने से मना कर दिया, पर स्कूल से फोन आया कि बच्चों की परीक्षा है, उसे आना ही पड़ेगा। वो मन मारकर फिर उसी रास्ते पर निकला, पर इस बार सूरज निकला। पुल के पास पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं भ्रम में था। पर उसी रात फिर से बारिश शुरू हुई। रात करीब 11 बजे रवि अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, टक टक टक। उसने सोचा शायद हवा है, पर दस्तक लगातार हो रही थी। जब उसने पर्दा हटाया तो बाहर वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, भीगी हुई, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें अब खून से लाल थीं। रवि पीछे गिर पड़ा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के झोंके के साथ ठंडा पानी कमरे में आ गया। औरत की आवाज़ गूंजी, तुमने वादा किया था, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रवि कांपते हुए बोला, मैंने कोई वादा नहीं किया। वो औरत कमरे में अंदर आने लगी। उसके कदमों से पानी टपक रहा था और जहां वो चलती वहां जमीन पर कीचड़ के निशान बन जाते। रवि भागने की कोशिश में कमरे का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद हो चुका था। अब वो बस दीवार से लगकर खड़ा था, जबकि वो औरत बिल्कुल सामने थी। वो बोली, हर साल इस बारिश में कोई ना कोई मुझे देखने आता है और फिर मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। रवि चीखा, नहीं, दूर रहो। और तभी कमरे की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ ही पलों बाद बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, रवि, दरवाज़ा खोलो।
पर अंदर कोई जवाब नहीं था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरा पूरी तरह खाली था। फर्श पर बस गीले पैरों के निशान थे जो खिड़की तक जाते थे, और वहां खिड़की खुली थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर नदी का पानी उफान पर था। लोगों ने पुल के पास जाकर देखा। वहां रवि की बाइक पड़ी थी, और पुल के नीचे पानी में किसी आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। पुल के किनारे वही हंसी फिर सुनाई दी, वही धीमी ठंडी हंसी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों तक जब भी बारिश होती, लोग कहते उस पुल पर एक टीचर बाइक चलाते हुए दिखता है। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है, और उसके पीछे एक औरत बैठी होती है, सफ़ेद साड़ी में, भीगी हुई। कहा जाता है अगर कोई उस रात उस पुल पर रुके तो वो दोनों दिखाई देते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। बारिश जब भी आती है, नरका पुल अब भी डर की निशानी बन जाता है। लोग आज भी वहां जाने से बचते हैं, क्योंकि सब जानते हैं बारिश में वो औरत लौट आती है। कभी कभी प्रकृति की शांति के पीछे डर की गूंज छुपी होती है। बारिश की हर बूंद सिर्फ पानी नहीं होती, कुछ बूंदें बदला भी लाती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं।